अच्छा देखो, जब मैंने आप लोगों को एक्टिव पैसिव करवाए थे ना, तो हमने सीक्वेंस में किए थे। सीक्वेंस में इस तरह से किए थे। सबसे पहले हमने टेंसेस किए थे। ठीक है, टेंसेस का मतलब ये है कि पहले हमने प्रेजेंट किया, प्रेजेंट के हमने प्रेजेंट डेफिनेट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट किया, फिर पास्ट का इसी तरह से डेफिनेट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट किया, फिर हमने फ्यूचर पर आए, फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर परफेक्ट किया। फोर टेंसेस ऐसे थे जिसका मैंने आपको बताया था कि उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। कौन कौन से थे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के तीनों का नहीं बनता, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन तीनों का नहीं बनता। अच्छा, उसके बाद फ्यूचर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का भी कंटिन्यूस नहीं नहीं बनता। बनता। तो ये फोर टेंसेस ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। पीछे आठ बचे, आठ मैंने अभी बता दिया। अच्छा, पहले हमने उन एट को किया, उसके बाद अच्छा एट के उसके बाद फिर हमने क्या किया? उसके बाद हमने पढ़े कि इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनको किस तरह से चेंज करते हैं। ठीक है, इम्पेरेटिव के बाद फिर हमने पढ़ा कि मॉडल वर्ब्स वाले जो हैं उनको किस तरह से चेंज करते हैं। अब जब आपके सामने सेंटेंस आता है ना, सबसे पहले तो आपको पहचानना है कि ये एक्टिव है या पैसिव है। वो कैसे पहचानोगे? उसका एक ही तरीका है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब का पता है एक्टिव पैसिव में या टेंसेस में, आपको हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब का पता है ना, तो फिर आप इजीली पहचान लोगे। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट सेंटेंस है, समवन हैज स्टोलन माय पेन। स्टार्ट में अरूबा। अरूबा, आपने सबसे पहले तो मुझे बताओ कि ये एक्टिव है या पैसिव है, और ये टेंस कौन सा है? सर ये एक्टिव टेंस है। एक्टिव है। और कैसे पता चल रहा है? देखो, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म किस टेंस में आती है? प्रेजेंट परफेक्ट में आती है। और एक्टिव है, और एक्टिव में आती है। ठीक है। अच्छा, जब एक्टिव है ठीक तो है। हमने जब पैसिव में लाना है इसको, तो मैंने आपको बताया था कि उसका ये ऑब्जेक्ट फॉर्मूला सबसे बताया पहले। था, ऑब्जेक्ट पहले आता है स्टार्ट में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा। करो इसको सॉल्व, किस तरह से करोगे? माय पेन हम्म। हैज बीन हाँ, माई पेन हैज बीन। स्टोलन हम्म। स्टोलन बाय समवन। ठीक है, समवन माई को पेन। चेंज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, माई पेन हैज बीन स्टोलन बाय समवन। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है, वी शुड कीप आवर प्रोमिसेस। बख्तावर। बख्तावर, आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये एक्टिव है या पैसिव है, और जो हमने सीक्वेंस में चीजें की थी, एक्टिव पैसिव किए थे, ये किस कैटेगरी में आ रहा है? टेंसेस में आ रहा है, इंपेरेटिव या मॉडल वर्ब्स वाले? सर ये एक्टिव है। हम्म। ये पैसिव नहीं है, एक्टिव वॉइस है। और वी शुड कीप आवर प्रॉमिसेस। हम्म। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। नहीं, उसको छोड़ो, टेंस को नहीं, ये मॉडल वर्ब्स में आता है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे? मॉडल बनाता है। promises should be kept by us. आर प्रोमिसेस। Our ठीक है, promises should be kept आर प्रोमिसेस शुड बी should be केप्ट kept बाय अस। ठीक है। by अच्छा, us. आगे है दे सेट हिम फ्री। इसको करना है नादरा। नादरा आपने करना है। सबसे पहले तो ये बताओ कि ये टेंस कौन सा बन रहा है, और ये एक्टिव है या पैसिव? सर दे सर ये एक्टिव है ना, क्योंकि इसमें दे सब्जेक्ट बताया जा रहा है कि वो ठीक फ्री है, बैठे हैं। एक्टिव है, एक्टिव है, तो ये टेंस कौन सा है? सर ये है फ्यूचर, नहीं सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट है ये। इंडेफिनिट है। ठीक है, अब इसको आपने यस एक्टिव से सर। पैसिव में जब जाना है, तो सबसे पहले इसमें हमें क्या चाहिए होता है पैसिव वॉइस? वैसे में सर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? सर ही हिम है, मतलब गुड। ही ठीक आएगा। है, ठीक है, तो ही आ यस गया। सर। ही। ही हम्म। ही है ही। पास्ट इंडेफिनिट का सेट सर पैसिव वॉइस सेकंड। मुझे बताओ। पास्ट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? सर उसमें पास और वर्ब यूज किया जाता ठीक है। है, ही वॉज
set free by them, ठीक है, he was set free by them. नेक्स्ट है द पुलिस विल लुक इनटू द मैटर। इसको नीलम, नीलम देखो एक्टिव है पैसिव है, टेंस कौन सा ये बताओ, फिर इसको सॉल्व करना है। सर फ्यूचर इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस है। प्रेजेंट डेफिनेट एक्टिव वॉइस है। चलो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? अच्छा प्रेजेंट फ्यूचर, फ्यूचर है ना, फ्यूचर डेफिनेट है। द तो इसमें मैटर द मैटर, ठीक है, will द be मैटर ऑब्जेक्ट है, द मैटर विल बी looked into by the police. looked into by the police. नेक्स्ट है हर आंट ब्रॉट हर अप। अच्छा नीलम के बाद आगे कौन है? पारस। पारस ये देखो, ये टेंस कौन सा है और एक्टिव है या पैसिव है? सर ये पास, सर पास पास इंडेफिनिट है इंडेफिनिट का एक्टिव और है, तो पैसिव में एक्टिव है। जाना है, तो पैसिव में जाना सर है ये तो होगा हम्म शी वाज नो नो शी नो नो वाज नो नो, ब्रॉट ओ रुको ब्रॉट रुको, अप हर आंट ब्रॉट हर अप। चलो शी वॉज, ठीक है, शी वाज ब्रॉट अप बाय हर ठीक है, आंट। शी वॉज ब्रॉट अप बाय हर आंट, ठीक है। हैज द टीचर चेक्ड योर एसे? रुबाब, रुबाब बताओ एक्टिव है या पैसिव है, टेंस कौन सा है? सर ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव प्रेजेंट वॉइस है, परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस है, ठीक है। पैसिव में जाना है तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट इंटेरोगेटिव है टीचर है ना, इंटेरोगेटिव है तो इसका हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा, जी, तो क्या होगा? टीचर होगा ना इसका। द टीचर तो सब्जेक्ट बन रहा है, एक्टिव वॉइस है, तो ऐसा ही ऐसे जो है ये ऑब्जेक्ट होगा इसका। ऑब्जेक्ट होगा, तो ये फिर करो इसको कैसे होगा? हैज योर एसे बीन चेक्ड बाय द टीचर? ठीक है, नहीं ना देखो, हाँ ठीक है, हैज योर एसे बीन चेक्ड बाय द बाय द टीचर, टीचर। ठीक है। योर आएगा, सॉरी, चलें। डिड यू रिसीव हिम एट द स्टेशन? शाहजेब, शाहजेब आपने करना है। सबसे पहले तो देखो ये टेंस कौन सा है और ये देखो एक्टिव है या पैसिव है? सर ये पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव है सर, एक्टिव वॉइस है, ठीक पास्ट है, ठीक है, पास्ट और इंडेफिनिट। इंटेरोगेटिव है, ठीक है। अब जब हमने पैसिव में जाना है ना, तो हमने क्या करना है? सबसे पहले तो देखो कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है पास्ट इंडेफिनिट का, बताओ। डिड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है? पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? सर डू है, नो डिड है। नो 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 नो, डिड तो आपका एक्टिव वॉइस में आता है ना, पैसिव की बात हो रही है। ऐसे Was सर were, वॉज वर्ड आता है, वॉज वर्ड, ठीक है। वाज तो यहाँ फिर आप देखो कि स्टेशन सिंगुलर है ना, तो ये हो जाएगा वॉज द स्टेशन। द स्टेशन। नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, नहीं गलत हो गया, ये एडवर्ब है, ये हो गया हिम है ना, तो वॉज ही, वॉज, डिड यू रिसीव हिम, हाँ, तो वॉज ही वाज ही रिसीव्ड, हिम एट द स्टेशन। was he received by हिम एट you, द स्टेशन, by he बाई received by क्यों you आया? at the station, ठीक है। you है ना, you आपका लास्ट में चला जाएगा सब्जेक्ट तक, was he received by you at the station। अच्छा आगे है हमारे पास who will help you there,
शहनाज, शहनाज आपने करना है। सबसे पहले बताओ ये टेंस कौन सा है, ये हेल्प एक्टिव है या पैसिव है? शहनाज शहनाज आपको आवाज आ रही है? सर आवाज तो आ रही है लेकिन मैंने तो अभी चलें, ठीक है ठीक किए है ही नहीं एक्टिवाइज ठीक है पैसिव ठीक है ठीक है। अरूबा, अरूबा आप करो। हु विल हेल्प यू देयर? सर ये फ्यूचर इंडेफिनेट है हम्म, और होम जो है टू होम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हु क्या जो है होगा फिर? टू होम में नहीं, हु आपका बाय होम में चेंज होता है। हु विल हेल्प यू देयर, तो बाय होम। बाय होम विल यू बी हेल्प देयर। हाँ, वो बाय होम विल यू बी हेल्प देयर, ठीक है। विल यू बी हेल्प्ड देयर। व्हेन विल यू स्टार्ट योर वर्क? व्हेन विल यू स्टार्ट योर वर्क, इसको करें अरूबा के बाद नादरा। नादरा आप करो। यस सर। सर ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और ये है इंटरोगेटिव। ठीक है। यस सर। सर इसमें आएगा व्हेन, हम्म, विल बी, नो ऑब्जेक्ट क्या है? सॉरी, व्हेन योर योर वर्क। व्हेन विल योर वर्क? यस सर, व्हेन विल योर वर्क बी बी स्टार्टेड। स्टार्टेड बाय यू। नेक्स्ट है ही इज वॉचिंग यू वेरी केयरफुली। इसको करें नीलम, तो मैं आप करो। करूँ? नीलम, नीलम ये जल्दी जल्दी करते जाए ना। यस सर। जल्दी करो नीलम, कहाँ गुम हो? You हम्म are being You watched are by being him. watched by him very carefully, ठीक है। You are being watched by him very carefully, ठीक है। You should have taken the exam. You should have taken the exam. इसको करें नीलम के बाद पारस आप करो। You should have taken the exam. the exam should be No 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 no. Should है ना, should have है। by you, Should have been. The exam should have been taken by you. by you. The exam should have been taken by you. Don't laugh at a madman. रुबाब, रुबाब ये सर बताओ ये ये बीन के बाद थर्ड फॉर्म कैसे आई है? तो बीन के बाद आती थर्ड फॉर्म है। ये बीन, बीन के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। बी वॉज बीन, तो ये खुद थर्ड फॉर्म नहीं है? नहीं, ये बीन हैव बीन हेल्पिंग ऑफ यूज हो रहा है ना, हैव बीन यूज हो रहा है। वो वहां पर होता है जहां पर हैव हेल्पिंग ऑफ यूज हो रहा है और बीन मेन वर्ब के, यहाँ पर बीन मेन वर्ब के तौर पर यूज नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पर वर्ब जो है वो टेकन है, टेकन। वो वहां यूज होता है जहां पर वर्ब ना हो, तो बीन एज अ वर्ब यूज होता है। अच्छा, चलो, डोंट लाफ एट अ मैड मैन, बताएं जी ये कौन सा सेंटेंस है जो हमने किए हैं? प्रेजेंट डेफिनेट। नो, गौर Sorry, किया करो ना। that जिससे पूछा है वो ऑफ बताया, लाफा ठीक है। सब ना बोलें, जिससे पूछा है मैंने उसको बताना है, ठीक है। हाँ चलो, रुबाब बताओ। सर ये एडवाइस कर रहे हैं इसमें। हाँ तो बताओ ना, इम्पेरेटिव है ना, तो इम्पेरेटिव का इम्पेरेटिव है फॉर्मूला क्या जी। था? लेट लेट, लेट लग लेट हम्म, हाँ मैड मैन। ठीक है। डोंट किस में चेंज होता है? इज आर एम में। नो, भूल गए हैं, चीजें भूल गए। लेट अ मैड मैन नॉट बी लाफ्ड एट। लेट अ नॉट मैड बिलोंग। मैन नॉट बी, डोंट का हमने कहा था ना, नॉट में चेंज होता है, डोंट नॉट में चेंज होगा। तो लेट अ मैड मैन नॉट बी लाफ्ड एट। Was the teacher teaching English?
शाहजेब आपने करना है, ये बताओ टेंस कौन सा है, एक्टिव है या पैसिव है? The teacher. सर एक्टिव है, पास्ट कंटिन्यूस। एक्टिव है। चलो पैसिव में करो इसे। Was the teacher. The teacher. was the teacher teaching English? The देखो ना, teacher. The नो teacher. टीचर तो सब्जेक्ट है ना, एक्टिव वॉइस है। पैसिव में जाना है तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? He. हम्म, सर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लगाएंगे ना। नहीं, ये तो एक्टिव है, एक्टिव तो ऑलरेडी है ना। तो जब पैसिव में जाना है तो पैसिव। हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? टीचर। टीचर सब्जेक्ट है भाई, एक्टिव में सब्जेक्ट होता है ना स्टार्ट में। इंग्लिश। इंग्लिश। इंग्लिश है तो अब इंग्लिश स्टार्ट में आएगा, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है तो क्या होगा फिर? हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? was, ठीक है। was the teacher. नो भाई, ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आया Was था ना। English. हाँ, Was was English. इंग्लिश। Was English. Being. being Uh, थर्ड फॉर्म teached. taught, Was English being taught being by the taught, teacher. आगे by the teacher, ठीक है। By the teacher. नेक्स्ट है he may not return your book। इसको करें, शाहजेब भी हो गया। चलो अरूबा आप करो। मे नॉट सर, ये मॉडल वर्ब है। may योर not बुक, क्या है? may not मे जो है मॉडल वर्ब है। अच्छा, चलो करो फिर इसको। सबसे पहले तो इसमें ऑब्जेक्ट आएगा ना। योर बुक आएगा। हाँ। योर बुक हम्म, मे नॉट बी रिटर्न्ड ठीक है, बाय हिम। बाय हिम, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई डिड यू ब्रेक दिस पेन। पेन, व्हाई डिड यू ब्रेक दिस पेन? नादरा आप करो। टेंस कौन सा है, एक्टिव है पैसिव है? सर ये है एक्टिव और पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव है और इंटेरोगेटिव है। चलो अब आपने इसको चेंज करना है। यस सर। व्हाई वाज द पेन। ठीक है, पेन है ना ऑब्जेक्ट। व्हाई व्हाई वाज वाज द पेन। द व्हाई वाज हिज पेन आएगा, The द नहीं pen. आएगा। व्हाई वाज हिज पेन। यस सर। यस हिज पेन ब्रेक्ड नो, बाय यू। थर्ड फॉर्म क्या है ब्रेक की? बाय हिम। ब्रेक की देखो ना, फॉर्म्स भी नहीं अभी तक आती। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो व्हाई वाज हिज yes sir, पेन broken ब्रोकन बाय यू? you। ही मे नॉट हैव सीन यू। ही मे नॉट हैव सीन यू। नीलम आप करो। You may not have been seen by him. ठीक है, यू मे नॉट हैव बीन सीन बाय हिम। नीलम, हिना किधर गायब है? 2 दिन से 3 दिन से क्लास नहीं ले रही। सर हिना का इंटरनेट सही अच्छा, नहीं है, नेट का क्लास issue। कनेक्ट कर। ठीक है, चलें जी आगे है। अहमद हैड डिवोर्स्ड हिज वाइफ बिफोर 1996। पारस, सर यहाँ पे हमने मे को क्यों नहीं चेंज किया? किसको? मे को माइट में क्यों नहीं चेंज किया? मे को माइट में क्यों नहीं चेंज किया? जी ये रुबाब, मे को माइट में तो चेंज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करते हैं ना, एक्टिव पैसिव में नहीं करते। एक्टिव पैसिव में मे ही रहता है, माइट माइट ही रहता है, ठीक है। सर ये हमने 14 में किया नहीं है, 14 में मे कहाँ ही की? लिखना है यहाँ पे। मे ही है, मे ही है ना। सॉरी, हाँ। ओके सॉरी। अहमद had divorced his wife before 1996। पारस आपने करना। सर ये हो जाएगा his wife had been हाँ, divorced by Ahmed before his 1996. wife had been divorced by Ahmed
बिफोर 1946 1996 सॉरी। नेक्स्ट है लर्न दिस पोएम बाय हार्ट। इसको करें शाहजेब, आपने करना है। सबसे पहले देखो ये कौन सा है, टेंस कौन सा है, सेंटेंस कौन सा बन रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं भाई, नो नो नो, प्रेजेंट डेफिनेट नहीं है। देखो ये कौन सी फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। सर फर्स्ट है, तो फर्स्ट फॉर्म से जो स्टार्ट होता है सेंटेंस वो कौन सा होता है, ये पास्ट इंडेफिनिट। मैंने कई बार बताया आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो स्टार्ट होता है वो इंपेरेटिव होता है। तो इंपेरेटिव का रूल क्या है चेंज करने का। इंपेरेटिव में सर इंपेरेटिव सेंटेंस लेट आएगा। हाँ लेट आएगा, चलो लेट के बाद पैसिव में ना हाँ लेट लेट द पोएम लेट दिस let पोएम this poem be लर्न होगी थर्ड फॉर्म learned बाय हार्ट। by heart. ठीक है, By heart. लेट दिस पोएम बी लर्न बाय हार्ट। वेयर डिड यू हाइड माई पर्स। इसको अरूबा करो। सर ये सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, एक्टिव वॉइस है। पैसिव में जाना है, क्या होगा। वेयर माय पर्स, दोबारा वेयर। माय पर्स, तो वेयर के बाद हेल्पिंग वो भी तो लगेगा ना। वेयर वाज माय पर्स, वेयर वॉज माई पर्स हिडन बाय यू। हिडन बाय यू। हिडन बाय यू। द पुलिस माइट अरेस्ट हिम नादरा। यस सर। सर द ये पुलिस मॉडल माइट वर्ब लगा इसमें। मॉडल वर्ब वाला है, Might. तो क्या होगा फिर। सर ये आएगा द पुलिस माइट अरेस्ट हिम। सर एक मिनट। सर ये ऑब्जेक्ट हिम बन रहा है ना यहाँ पे, हिम, ही माइट बी। हाँ चलो, ही माइट बी अरेस्टेड बाय पुलिस। बाय द पुलिस। ही माइट बी अरेस्टेड बाय द पुलिस। चलें। यस शी सिंग्स अ सॉन्ग। शी सिंग्स अ सॉन्ग। नीलम आपकी बारी है। नीलम की बारी है, हाँ चलो नीलम। Song is sung by her. A song is sung by her. A song is sung by her. नेक्स्ट है यू कुड हैव सोल्ड योर हाउस रुबाब। रुबाब ये देखो कौन सा बन रहा है और कैसे बन रहा है, कैसे करेंगे चेंज, एक्टिव है या पैसिव है, क्या है। सर ये मॉडल वर्ब वाला है। मॉडल वर्ब वाला है। देखो एक्टिव है या पैसिव है। तो इसका एक्टिव वॉइस है। एक्टिव है तो पैसिव में कैसे चेंज करेंगे इसको। योर हाउस कुड हैव बीन। योर हाउस कुड नॉट बी। नो 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 नो, Could have नॉट been. क्यों, नॉट क्यों, कुड हैव सर बोला है। मैंने नोट नहीं बोला, मैंने ठीक बोला है है ठीक है ठीक है योर ठीक है। हाउस कुड योर हाउस हैव कुड हैव बीन बीन आगे। सोल्ड बाय यू। सोल्ड बाय यू, ठीक है। नेक्स्ट है डोंट फॉरगेट योर पास्ट। पारस, पारस आपने करना। सर ये इम्परेटिव है तो लेट से स्टार्ट होगा। लेट योर पास्ट लेट योर पास्ट नॉट टू फॉरगॉटन लेट योर पास्ट नॉट बी फॉरगॉट, नॉट बी फॉरगॉटन। नॉट बी। आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम। आप करो इसको शाहजेब। देखो एक्टिव है पैसिव है सर ये और कंफ्यूजन है एक। जी। सर ये जो डू डज होता है, डज नॉट, डू नॉट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ना। इंडेफिनिट क्या है।
तो जब हम इसको चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में, तो ये इज एम आर में नहीं चेंज हो जाता? इज एम आर में चेंज होता है। तो यहाँ पे जो डू नॉट लिखा है, मतलब ये डोंट है, डू नॉट ही हुआ ना एक तरह से ये। लेकिन ये भी तो देखो ना, ये इम्पेरेटिव का रूल अलग है, ये इम्पेरेटिव बन रहा है, और आपका उसका प्रेजेंट डेफिनेट का रूल अलग है, रूल अलग अलग बताए गए हैं आपको, तो फिर आपको ओके, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है ठीक कोई भी प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस आगे आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से नहीं स्टार्ट होता, वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है। चलें, वर्ब से जो भी स्टार्ट हो रहा है वो ठीक है। इम्पेरेटिव ही होगा। आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम शाहजेब, तो ये मॉडल मॉडल वर्ब ठीक है, मॉडल वर्ब वाला है, ठीक है। फिर आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम, हम्म, सर सब्जेक्ट आएगा ना? He, सब्जेक्ट ये एक्टिव है ना, हाँ ठीक है, तो ये पैसिव में ऑब्जेक्ट आएगा ही। he, हम्म, be, नहीं नहीं, पहले तो हेल्प। ही कैन नॉट बी, he cannot be trusted ट्रस्टेड बाय मी, by him, मी आई है ना, आई सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर trusted by me, my I object. फ्लड्स हैव डिस्ट्रॉयड मैनी हाउसेस, उसवा आप करो इससे, उसवा इतना लेट क्यों ज्वाइन किया आपने, आधी क्लास गुजर गई है हमारी। इंटरनेट का इशू था। अच्छा चलो करो। Floods have destroyed many houses. Many houses had destroyed by flood. ये कौन सा टेंस है? Floods have destroyed. ये पास्ट है ना? पास्ट में हैव कहाँ से आ गया, पास्ट में तो हैव नहीं आता। Many houses have been आएगा, many houses have been destroyed by floods. by flood. सर ये पास्ट परफेक्ट में नहीं चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में क्यों? प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में नहीं होगा चेंज? ये कौन कह रहा है, अरूबा? नहीं सर, मैं ईशा, एक तो लेट ज्वाइन किया है, तो अभी सुबह किए हैं, ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली एक्टिव पैसिव कर रहे हैं, क्या हो गया? सर ये चीजें बहुत कंफ्यूज करती हैं। नहीं कंफ्यूज नहीं सर सॉरी, वो एकदम से मैंने अभी ज्वाइन किया ना, मुझे हाँ समझ नहीं चलो आई कोई बात, एकदम से। कंफ्यूजन नहीं जी होनी जी चाहिए, ओके। कंफ्यूजन नहीं होनी नहीं नहीं, चाहिए। मुझे नहीं होती वो, हाँ मैंने चलो देखा नहीं एक्टिव ठीक है, पैसिव ठीक कर है। रहे हैं। ओके देखो, प्रैक्टिस का मकसद ही ये है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चीजों को, ताकि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाए ये चीजों में कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है, नहीं होगी। तो मैनी हाउसेस हैव बीन जी, वो थोड़ी डिस्ट्रॉयड, देर, हाँ जी ठीक है, ओके। मैनी हाउसेस हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड्स। शी विल हैव रिसीव्ड योर लेटर, इसको करें अरूबा, आप करो। योर लेटर हम्म, will have been will have been received by her, received by her, ठीक है। by her. नेक्स्ट है, will you sell your car नादरा? यस सर। सर यहाँ पे योर कार है ना ऑब्जेक्ट, योर कार। भाई इंटेरोगेटिव है, इतने सेंटेंसेस कर लिए नादरा, यस अब गलती नहीं होनी चाहिए। सर। विल योर कार ठीक है, will your car सोल्ड, बी ये आएगा, बी आएगा, will your car be sold by you? सोल्ड बाय यू। अब देखो, मसला ये नहीं है, आप लोगों को आ गए हैं, सारा कुछ हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि इतनी प्रैक्टिस हो कि आपके सामने कोई सेंटेंस रखे, सोचना ना पड़े, फौरन बनाओ उसको, इस तरह से करनी। अब मेरे सामने आप कोई भी सेंटेंस रखोगे, मैं फौरन उसको चेंज कर दूंगा बगैर सोचे, उसकी रीजन क्या है कि प्रैक्टिस काफी हो गई है, तो आपने भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको सोचना ना पड़े। When did he marry this woman?
रुबाब रुबाब आप करो। देखो ये कौन सा टेंस है और एक्टिव है या पैसिव है? तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट पास्ट इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है एक्टिव और है, इसका ठीक है। चेंज होगा चलो yes when was this woman married by हाँ, when him was this woman married by him, ठीक है। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ, बाकी के सेंटेंसेस हम फिर करते हैं, ठीक है। तो अगली मीटिंग में करते हैं, मीटिंग एंड होने वाली है, लिंक शेयर कर रहा हूँ, फौरी से ज्वाइन कर लो, फिर हम कंप्लीट करेंगे।